हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। दोस्तों, अगर आप भी 2025 में बद्री विशाल जी के दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक और भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है बद्री विशाल जी, जो कि नर और नारायण पर्वत के बीच में स्थित है। बद्री विशाल जी का दरबार जो कि हम लोग पहुँचते हैं हरिद्वार से लगभग 280 से 90 किलोमीटर की दूरी पर बद्री विशाल जी का दरबार है, जो कि आप बाई बस, बाई टैक्सी या फिर आप पर्सनल व्हीकल से अपनी यात्रा को कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट जो है दर्शन यात्रा बताने वाले हैं, कैसे आप पहुंच सकते हैं, आपको बेस्ट जो है स्टे ऑप्शन कहां पर मिल सकते हैं और आप दर्शन करने के लिए कहां जा सकते हैं और आसानी के साथ आप कैसे बद्री विशाल जी के दर्शन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी यात्रा शुरू होगी हरिद्वार से, तो आप बाई ट्रेन, बाई बस के माध्यम से हरिद्वार पहुंच जाइए। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप देहरादून उतरेंगे जौलीग्रांट एयरपोर्ट, वहां से आप बाई टैक्सी, बाई बस के माध्यम से भी बद्री विशाल के दरबार पहुंच सकते हैं। तो अपनी यात्रा जो है ट्रेन के माध्यम से शुरू होती है और हम पहुँच जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको प्राइवेट टैक्सी, बस और आपको पर्सनल व्हीकल या फिर आपको मोटर बाइक, ये सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर आप बस के माध्यम से जो है शेयरिंग में जाते हैं, बस के माध्यम से तो आपका फेयर लगने वाला है 700 से 800 रुपये। आप पर पर्सन दे करके आराम से बद्री विशाल जी की यात्रा कर पाएंगे, जिसमें आपको 8 से 10 घंटे का समय लग जाएगा। अगर ये ट्रैफिक पर निर्भर करता है, अगर ट्रैफिक कम होगा तो कम भी समय लग सकता है। अगर आप पर्सनल व्हीकल बुक करके जाते हैं तो आपको 9 से 10 हज़ार रुपये खर्च आने वाला है। अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तब आपको 1000 से 1200 रुपये भी लग सकता है। तो इस तरह से आप जो है शेयरिंग में जा सकते हैं। अगर आप मोटर बाइक लेकर के जाना चाहते हैं रेंट पर, तो आपको जो है बाइक के अनुसार 800 से 1000 रुपये, 1200 रुपये इस तरह से पर डे जो है वो अपना चार्ज करते हैं। तो आप चाहें तो बाइक से भी इस ट्रिप को कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें साधन मिल जाते हैं हरिद्वार से अपनी ट्रिप को करने के लिए। अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर के ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, इस तरह से जो है बद्री विशाल जी के दरबार हम लोग पहुंचते हैं। और बीच में जो है कई सारे ऐसे स्थान आते हैं जहां पर हम लोग दर्शन भी करते हैं। उसी में से एक स्थान है देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखते हैं और जहां से माना जाता है गंगा जी का जो है उद्गम होता है। तो हम लोग जो है उस संगम को दर्शन कर पाते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो धारी देवी का मंदिर भी है, जहां पर हम लोग दर्शन करने को पाते हैं। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो इस रूट मैप में आपको ये सारे स्थान देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो जोशीमठ में भी अपना स्टे कर सकते हैं, जहां पर आपको कम सस्ते बजट होटल मिल जाएंगे, धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी। यहाँ से मात्र 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर बद्री विशाल जी का दरबार होता है। अगर आप चाहें तो जोशीमठ में भी अपना स्टे कर सकते हैं। अगर आप जोशीमठ में अपना स्टे नहीं करते हैं तो आप जो है शाम तक लगभग 8 से 10 घंटे की यात्रा करने के बाद बद्री विशाल जी के दरबार पहुंच जाते हैं। कोशिश करिएगा कि आप सुबह जल्दी ही हरिद्वार पहुंच जाएं और सुबह के 4, साढ़े 4, 5 बजे के बाद से जो है बसें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो आप सुबह जितनी जल्दी बस को लेंगे उतनी ही जल्दी आप शाम तक पहुंच जाएंगे बद्री विशाल जी के दरबार। 8 से 9 घंटे का शानदार सफर करते हुए हम लोग शाम तक पहुंच जाते हैं बद्री विशाल। और बहुत सारे लोग जो है जब केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं तो केदारनाथ से भी बहुत सारे लोग जो है प्लान करते हैं बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। अगर आप केदारनाथ से बद्री विशाल जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सीतापुर, सोनप्रयाग से बस मिल जाएगी। पर्सनल व्हीकल भी आप कर सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी भी कर सकते हैं। अगर आप बस से अपना सफर करते हैं तो 700 से 800 रुपये में। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो 800 से 900 रुपये। अगर आप पर्सनल व्हीकल करके जाना चाहते हैं तब आपको 7 से 8 हज़ार रुपये में आराम से साधन मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप 210 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गुप्त काशी, ऊखीमठ, चौपता, गोपेश्वर, जोशीमठ होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ। और रास्ते में आपको चौपता देखने को मिलेगा, जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट जो है टेम्पल है। तुंगनाथ बाबा, महादेव का बाबा का दरबार है। अगर आप वहां पर भी जाना चाहें तो वहां पर भी जा सकते हैं। 4 से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, जो कि हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ जी के दरबार पहुंचते हैं। अगर आप चाहें तो जोशीमठ में रुक सकते हैं, अगर आपको नहीं रुकना है तो आप बद्री विशाल जी के दरबार पहुंच जाइए। तो जैसे हम लोग चेक पॉइंट क्रॉस करते हैं बद्री विशाल जी के, उसके बाद हमें ढेरों जो है होटल्स, धर्मशाला देखने को मिल जाती हैं, जहां पर आपको बजट होटल मिल जाता है, जहां पर आपको 6 से 700, 800, 1000, 1200, 1500, 1300, 2000, 2500, 3000 इस तरह से आपको डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम, 4 बेडरूम,
6 बेडरूम ऐसे आपको मिल जाता है। अगर आप एक अच्छा होटल देखते हैं डबल बेडरूम का तो आपको लगभग 1200 से 1500 रुपए में आराम से मिल जाएगा। अगर आप 4 बेडरूम ढूंढते हैं तब आपको 2 से 2500 के बीच में आराम से रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। तो आपको कई सारे धर्मशालाएं भी मिल जाती हैं। तो आप शाम के समय पहुंचेंगे, उसके बाद आपको रात्रि विश्राम करना है। बद्री विशाल जी के दरबार पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। मेन मार्केट से होते हुए आपको लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलना होगा। उसके बाद हम लोग बद्री विशाल जी के दर्शन करने जा सकते हैं। तो रात में विश्राम करने के बाद आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठ जाना है। उसके बाद आप जितनी जल्दी कोशिश करें उतनी जल्दी निकलिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी ही जल्दी आपको अच्छे से बद्री विशाल जी के दर्शन होंगे। कोशिश करिए आप 3 से 4 बजे के आसपास सुबह उठ करके जल्दी से फ्रेश होकर के नहा धो करके बाबा के दर्शन करने के लिए निकल लीजिए। और उसके बाद लगभग आप जो है 15 से 20 मिनट की जो है वॉकिंग करने के बाद आराम से मार्केट को क्रॉस करने के आप जो है पहुंच जाएंगे बद्री विशाल जी के दरबार। अलकनंदा नदी को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपको बद्री विशाल जी के मंदिर के पास ही तप्त कुंड देखने को मिलेगा, जहां पर आपको गर्म जल आता हुआ दिखाई देता है। अगर आप वहां पर चाहें तो स्नान वगैरह कर सकते हैं। कितना ही ठंडी क्यों ना हो, कितनी ही बर्फबारी क्यों ना हो, हमेशा इस कुंड में जो है गर्म जल आता रहता है। तो श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं। और आप भी चाहें तो आप भी यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। सुबह जितनी जल्दी आप पहुँचेंगे उतनी ही भीड़ आपको कम मिलेगी, और जितना आप लेट करते जाएंगे उतना ही आपको भीड़ दरबार पर देखने को मिलेगी। तो आप सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा और आराम से आप एंट्री करके बद्री विशाल जी के दर्शन अच्छे से कर लीजिए। कुछ समय आप वहां पर बैठकर बद्री विशाल जी के दर्शन कर सकते हैं। और आपको आसपास कई छोटे बड़े मंदिर और देखने को मिलेंगे जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको अभिषेक वगैरह करना है तो आपको काउंटर मिल जाएगा, जहां से आपको अपनी पर्ची लेनी है। उसके बाद आप अभिषेक में भी शामिल हो सकते हैं। जो भी व्यवस्थाएं होंगी वहां पर आपको बता दी जाती हैं। बद्री विशाल जी का बड़ा ही पावन दरबार है। बद्री विशाल जी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी को जो है बाबा अपने दरबार बुलाएं। और हर कोई एक चाहता है कि एक बार जीवन में वह बद्री विशाल जी के दरबार आए। बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माणा गांव, जो कि भारत का प्रथम गांव है, जहां पर हम लोग पहुंचकर वहां पर घूमते हैं। और आपको यहीं पर सरस्वती नदी जो है देखने को मिलती है, जो कि यहीं पर इसका उद्गम होता है और यहीं पर इसका जो है अंतिम हो जाता है, जहां पर हम लोग पहुंचकर दर्शन करते हैं। अगर आपको माणा गांव से वसुधारा वाटरफॉल जाना है तो लगभग आपको 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आप पहुंचेंगे वसुधारा वाटरफॉल, जो कि बड़ा ही पवित्र स्थान है, जहां पर आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद यहाँ घूम सकते हैं। और आपको यहाँ पर खाने के पीने की व्यवस्था कैसे मिली, तब आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छे यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना खाना पीना कर सकते हैं। 200 से 250 रुपये पर पर्सन आपको यहाँ पर भरपेट जो है भोजन थाली मिल जाती है, जहाँ पर अपना खाना पीना कर सकते हैं। अगर आप इस यात्रा को हरिद्वार से करते हैं तो लगभग आप इस यात्रा को 4 से 5 हजार रुपये में आराम से कर सकते हैं। अगर आप इस यात्रा को केदारनाथ से करते हैं तब आपके लगभग 3 से 4 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे हरिद्वार वापसी तक। तो इस तरह से आप अपनी एक बजट यात्रा कर सकते हैं और अच्छे से आप जो है बाबा बद्री विशाल जी के दर्शन कर सकते हैं। और यात्रा आप अपने साथ प्लान करिए और एक दिन एक्स्ट्रा लेकर के चलिएगा, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक लग जाता है या फिर आपको हो सकता है मंदिर में ज़्यादा भीड़ हो जाए, दर्शन में आपको 5 से 6 घंटे का समय भी लग जाए। तो आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर के इस यात्रा में जरूर चलें। बाकी अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं, बद्री विशाल जी के दर्शन कर सकते हैं। आपको हेलीकॉप्टर की भी सुविधा मिल जाती है। अगर आपके लिए बजट मायने नहीं रखता है तो आपको बद्री विशाल जी के दरबार पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और अच्छे अच्छे होटल से आपको रुकने की व्यवस्था देते हैं, तो जहां पर आप अपने फैसिलिटी के अनुसार और अपने बजट के अनुसार रुक सकते हैं। तो आप हरिद्वार और केदारनाथ से कैसे बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर कोई जानकारी छूट जाती है, अगर आपका कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब जल्दी से जल्दी आपको दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स को, जो भी लोग बद्री विशाल जी के दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं। चलिए आपसे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।